आदाब नाज़रीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। आज मुल्क के ज्यादातर नौजवानों की रगों में खून की जगह जहर गर्दिश कर रहा है। नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नशा हमारे सिस्टम के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। नशे की लत में नौजवान बुरी तरह से गिरफ्तार हो रहे हैं। नशे के कारोबारी इसी का फायदा उठाकर नौजवानों के बीच अपनी पैठ जमा रहे हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो भी नशे का मुस्तकिल आदी बन चुका था। वो नशे का स्मगलर बन चुका था। पुलिस से बचने के लिए उसने किया क्या नहीं किया, अपना कत्ल भी कराया, लेकिन अपने जुर्म पर पर्दा नहीं डाल पाया, क्योंकि जुर्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, खत्म जेल के कंबल में ही होते हैं। नशे की लत से जूझती देखिए तफ्तीश। तस्करी का खौफनाक नेटवर्क, खुद का कराया कत्ल, वो मरकर भी जिंदा है वो। क्या कभी आपने सुना है कि कोई खुद का भी कत्ल करवा सकता है? क्या कभी आपने सुना है मुर्दा भी जिंदा हो सकता है? और क्या कभी आपने सुना है गढ़े मुर्दे जिंदा इंसान बनकर सियासत को भी गरमा सकते हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्या पहेली बुझा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को देखिए। दो मुर्दा इंसानों की तस्वीरें जो मर चुके थे। पहली तस्वीर है घनश्याम धाकड़ की और दूसरी तस्वीर है बंशी गुर्जर की। ये दोनों ही कुख्यात तस्कर हैं। इन दोनों की मौत की कहानी में कई ट्विस्ट हैं, क्योंकि ये दोनों आरोपी मरकर भी जिंदा हैं। जी हाँ, घनश्याम धाकड़ की लाश मिली थी और उसके बाद वही घनश्याम धाकड़ पुलिस की गिरफ्त में आपको नजर आ रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि दूसरा आरोपी तस्कर बंशी गुर्जर, जिसका एनकाउंटर हुआ था, वो भी जिंदा निकला। ये दोनों आरोपी तस्करी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जो अपने गुनाह को छिपाने के लिए कानून के रखवालों को गुमराह कर रहे थे। घनश्याम धाकड़ अभी करीबन 5 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा में गिरफ्तार हुआ है और इसके पूर्व ये एनडीपीएस के प्रकरणों के साथ साथ ये बंशी गुर्जर एनकाउंटर में छुड़िए था। अब सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो पुलिस गिरफ्त में आए इन अपराधियों को देखिए। इन्हीं अपराधियों में से एक तस्कर है घनश्याम धाकड़, जो जमानत पर छूटा था, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही उसने फिर से नशे का कारोबार शुरू कर दिया। अभी जमानत पर छूटा था और इस पर छूटने के बाद इसने अभी जो अभी घटना हुई है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की, उसमें ये पहली घटना इसके द्वारा की गई है जो जेल से छूटने बाद की है। इस तस्कर की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, जिसने खुद का ही कत्ल करवाया, अपनी जगह किसी और को मरवा दिया और उस शख्स की लाश में अपना आधार कार्ड रखवा दिया, जिससे लगे कि इस कुख्यात तस्कर की मौत हो चुकी है। नीमच के जावरा नया गांव 4 लेन पर भरभड़िया फंटे पर 26 मार्च 2011 को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक की शिनाख्त राजस्थान के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के मोतीपुरा निवासी कुख्यात तस्कर घनश्याम धाकड़ के रूप में हुई थी। परिजनों ने भी शव को घनश्याम का ही बताया। बाद में घनश्याम के जिंदा होने की खबर पर पुलिस सख्ते में आ गई। 25 सितंबर 2012 को राजस्थान के कनेरा गांव से घनश्याम को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर छूटा ये आरोपी फिर से गुनाह करने लगा और नीमच पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी होने के साथ साथ इसने फिर बाद में एक अपना डॉक्यूमेंट दूसरे व्यक्ति के सामने पास रख के अपने आप को मृत घोषित किया। तो ये पूरा प्रकरण सीबीआई की जांच में आया और उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। अभी तो ये महज एक ही खुलासा है। अब सवाल है कि घनश्याम धाकड़ को खुद के कत्ल का ये आइडिया कहां से आया? तो तस्कर घनश्याम ने एक खुलासा किया कि ये आइडिया उसे कुख्यात तस्कर बंशी गुर्जर ने दिया था। ये वही बंशी गुर्जर है जिसका एनकाउंटर कर नीमच पुलिस ने वाहवाही लूटी थी। लेकिन बंशी गुर्जर के जिंदा होने पर नीमच पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। दोनों ही मामलों में सीबीआई जांच चल रही है। इन दोनों ही मामलों में सियासत भी गरमा रही है। नीमच से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मोर्चा खोल दिया है कि ऐसे जो अपराधी है जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, उन पे गृह मंत्री जी उन पर नियंत्रण करे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। आने वाले समय में ये मामला और गरमा सकता है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए इन दोनों शातिर अपराधियों ने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस गए।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो लाशें किसकी थीं, जिसका कत्ल हुआ, वो कौन थे? इसकी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के लिए नीमच से मुस्तफा हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंसान इंसानियत छोड़कर कब दरिंदा बन जाए कहना बहुत मुश्किल है। समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ से यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब समाज में रिश्तों की कोई कदर नहीं रह गई है। ये सच है कि मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ यकीन की बुनियाद पर टिका होता है। अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो घर जन्नत है, नहीं तो इसे जहन्नुम बनते बहुत देर नहीं लगती। जिस शौहर के भरोसे बीवी अपनी पूरी कायनात छोड़कर आती है, अगर वही शौहर सिर्फ कहासुनी की बुनियाद पर उस हवा की बेटी का कत्ल कर दे, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? रिश्तों के खून की देखिए तफ्तीश। ये दो भाइयों की कहानी है, दो मासूम बच्चों की कहानी है, जो भाई हैं और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी, जिनके लिए उनकी सारी दुनिया इसी रिश्ते में सिमट जाती है, क्योंकि इन मासूम बच्चों को प्यार करने वाली माँ तो है ही नहीं। इन बच्चों के सिर से तो माँ का आंचल कब का उठ चुका है। अब सवाल है कि इन मासूम बच्चों का थाने में क्या काम? यहाँ कौन सी फरियाद ये पुलिस वाली मैडम को सुना रहे हैं? कौन सा दर्द उन्हें बता रहे हैं? और वो कौन सा डर है जिसने इन बच्चों को थाने में ला खड़ा किया है? तो आप खुद ही सुनिए किससे खौफजदा है ये मासूम। ये महज इन भाइयों का इकलौता दर्द नहीं है। इन बच्चों ने तो अपने पिता को कटघरे में ला खड़ा किया है। अब जरा दूसरा इल्जाम सुन लीजिए, जहाँ ये बच्चे अपने पिता को अपनी माँ का कातिल बता रहे हैं। थाने में बच्चे ऐसे ही सहमे खड़े हुए हैं, जो अपने घर से पिता के डर से भाग कर आए हैं। इन बच्चों ने अपने पिता पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, पिता पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आप एक बार फिर सुनिए दर्द की कहानी मासूमों की जुबानी। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बच्चे अपने पिता के साथ सामान थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं, जो इन अंकल से घुले मिले हैं, क्योंकि इन बच्चों को पिता से मार मिलती, धुतकार मिलती, लेकिन अंकल से माँ बाप का प्यार मिलता। महज 11 साल और 9 साल की उम्र है इन मासूमों की, जो अपने शराबी पिता की प्रताड़ना से इतने परेशान हुए कि इन अंकल के पास आ गए और गुहार करने लगे कि वो उन्हें बचा ले। आरोप है कि इनका शराबी पिता इनसे काम करवाता है, इन्हें मारता है और इस मारपीट में दादी भी उनका साथ देती है। बच्चे बता रहे कि मार डालेगा पापा, इसका तलवार लेके बका, मतलब कह रहा कि मार डालेंगे, हेर रहा, और बहुत पिया हुआ था। भैया आए तो इसका पापा भी पीछे से आ गया, तो भैया ने 100 नंबर डायल 100 में फ़ोन लगाया और बुलाया पुलिस को, तो इतने में इसका पापा भाग गया। ऐसा बताया गया बच्चों के द्वारा कि कल शायद कमरे में बंद करके उनको बहुत पीटा गया है, तो इसके बाद से बच्चे बैकुंठपुर से भाग करके किसी की सहायता लेकर के यहाँ रीवा पहुँचे हैं और रीवा में उन्होंने समान थाने में जाके इस तरह की सूचना हम लोग को दी है, तो उसके आधार पे हम लोग अभी आगे कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इन बच्चों की आंखों में न जाने कितने सवाल है। वाकई डर लगता है जब सरमाया ही शैतान बन जाए। सगा बाप बच्चों पर जुल्म ढा रहा है और पड़ोसी बच्चों को अपना रहा है। तफ्तीश के लिए रीवा से अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके लिए का दावा करने वाली पुलिस जब आम शहरियों पर ही मजालिम के पहाड़ तोड़ने लगे, तो आप इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? जब मुंसिफ ही मुजरिमों सा बर्ताव करने लगे, तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मरहम लगाने वालों ने इस अबला को ऐसा जख्म दिया जिसे भूलना इतना आसान नहीं होगा। खाकी की काली करतूतों की देखिए ये तफ्तीश। की 3rd डिग्री घरे में खाकी, एमपी पुलिस से डर लगता है। भोपाल में शिवम की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। सीसीटीवी में कैद शिवम की मौत के 3.5 मिनट और शिवम की लाश पर चोट के निशान आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इंसाफ देने के नाम पर आखिर क्यों नाइंसाफी हो रही है? शिवम की चोट के निशानों के बाद आइए आपको एक और महिला के चोट के निशान दिखाते हैं। जी हाँ, महिला का जिस्म पूरा नीला पड़ गया है। उसकी ऐसी हालत है कि उसे उठाकर लाना पड़ रहा है। अब इसी महिला की ये तस्वीर देखिए, जहाँ महिला के हाथ में प्लास्टर बंधा है। यही नहीं, उसके पैरों में भी चोट आई है।
ये तस्वीर भी जुल्म सितम की गवाही दे रही है। अब जरा कोहराम की ये तस्वीरें भी देखिए, जहां लोगों का गुस्सा फूट रहा है, यहाँ तक कि पुलिस को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ कोहराम क्यों मचा है? क्यों सरकार के मंत्री को ही मामला संभालना पड़ रहा है? तो यहाँ भी खाकी पर संगीन इल्जाम लगे थे। एक हमारे परिवार का साथी थाने के अंदर जाति के कारण जिसकी मौत हुई, जिसमें शासन और सरकार दोनों ने संज्ञान में लिया। टीआई को तो सस्पेंड किया ही, और भी जो भी संबंधित लोग थे उनको भी निलंबित किया है। ये तस्वीरें यकीनन थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये जख्म अब तक ताज़ा है। ये जख्म इस माँ के लिए नासूर बन चुका है, जो अपने बेटे को खो चुकी है, जिसने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार पुलिस वालों को ठहराया है। महज 2 महीने पुरानी तस्वीर है ये, जिसने एमपी पुलिस को कटघरे में ला खड़ा किया था। इंदौर के गांधीनगर थाना इलाके का ये मामला है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि देश में आए लोग मंत्री जीतू पटवारी की भी बात नहीं सुन रहे थे। तो आइए फिर से इंदौर के इसी गांधीनगर थाने में चलते हैं। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे। 4 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड हुए थे। ये पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर का है, जहां रेंज लॉय गांव के रहने वाले संजय टिपानिया और उसके भाई और उसकी मां को गांधीनगर पुलिस ने चोरी के मामले में हिरासत में लिया था। लेकिन पुलिस कस्टडी में संजय टिपानिया की मौत हो गई थी। आरोप है कि संजय टिपानिया को हिरासत में पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में हुई संजय की मौत पर हंगामा मचा। लोगों ने चक्का जाम किया, यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव हुआ। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। इस मौत पर हंगामा मचा था, सियासत भी हुई थी। लेकिन पुलिस कस्टडी में हुई संजय टिपानिया की मौत ने पुलिस के दामन पर दाग लगा दिया। थाना गांधीनगर में अरिहंत कॉलोनी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में संदेही संजू पिता इंदर सिंह, ये ग्राम रिजलाई का रहने वाला है। इसको कल की दोपहर में पूछताछ के लिए लाए थे और इसकी जो है मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस को महज शक था कि वाहन चोरी में संजय का हाथ हो सकता है। अब सवाल है कि पुलिस के टॉर्चर से क्या संजय की जान गई थी, या पुलिस के खौफ से उसने दम तोड़ दिया था, या फिर पुलिस ने वाहन चोरी का सच उगलवाने के लिए कानून को ही हाथ में ले लिया और पुलिस के डंडे ऐसे बरसे कि जिनसे सच उगलवाने के लिए पुलिस के हाथ ही खून से रंग गए। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी जांच जारी है। इस संबंध में तत्काल थाना प्रभारी प्लस 4 लोगों को कार में लापरवाही के लिए उनको निलंबित किया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब इंदौर में पुलिस थाने में किसी की इस तरह से मौत हुई हो। इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न के बराबर ही देखने को मिली है। ऐसे में अब देखना है कि संजय को न्याय मिलता है या नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों कानून के रखवाले कानून को ही हाथ में ले रहे हैं। सवाल है कि क्यों कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर क्यों लोगों का पुलिस से भरोसा उठ रहा है। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। अगर आपका दिल कमजोर है तो मेहरबानी करके आप टीवी स्क्रीन से दूर हो जाइए, क्योंकि अभी जो कुछ भी हम आपको दिखाएंगे वो देखने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा खत्म हो जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है, कोई दरिंदगी की सारी हदें कैसे पार कर सकता है। लेकिन ये सच है कि यहाँ बर्बरियत का ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर आप भी अपने इंसान होने पर अफसोस करेंगे। सिर्फ एक आम के लिए किए गए कत्ल की देखिए खास तफ्तीश। आम दो वरना मरो, कत्ले आम, प्यास पर ये क्या हो रहा है। आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है एमपी पुलिस को। अपराधियों को छोड़ आम इंसानों के पीछे पड़ जाती है। पुलिस की सरेराह बहादुरी के ऐसे किस्से खाकी को सरेराह सरेआम बदनाम कर रहे हैं। आखिर क्यों गुंडागर्दी पर उतर आए हैं पुलिस के रखवाले। क्राइम को कंट्रोल करने की बजाय क्यों खुद ही कानून को हाथ में ले रहे हैं पुलिस वाले।
क्या पुलिस ऐसे ही होती है? क्या ऐसे ही वो अपना गुस्सा लोगों पर उतारेगी? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप तो खुद पब्लिक लगा रही है। 15 जून को पुलिस की गुंडाई की ये तस्वीर ग्वालियर से सामने आई थी। भीतरबार थाने के सिपाहियों ने मुफ्त में प्याज न देने पर सब्जी वाले से मारपीट की थी। यही आरोप लगा है इन सिपाहियों पर। सब्जी विक्रेता सोनू साहू के पास सिपाही अनुराग मिश्रा मुफ्त की प्याज लेने पहुंचा था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों की करतूत मोबाइल में कैद कर ली। एसपी नवनीत भसीन ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। जांच के आदेश भी दिए गए थे। वहीं होमगार्ड सैनिक राम साहेब भी निलंबित हो गया था। गरमान मिले इस ठेले वाले ने पुलिस के साथ हुज्जतबाजी की थी, तो सवाल उठता है कि कानूनी कार्रवाई करने की बजाय क्यों कानून के रखवालों ने कानून हाथ में लिया। अब ग्वालियर के बाद आपको छतरपुर लिए चलते हैं, जहां एक होमगार्ड सैनिक का गुस्सा भी इस महिला पर उतरा। छतरपुर में एक महिला को फ्री में आम न देना महंगा पड़ गया। गुस्से में आकर होमगार्ड में पदस्थ आरक्षक लखन दुबे ने आम फ्री में उसे बेचने को कहा, तो महिला ने मना कर दिया। महिला के मना करने से गुस्साए लखन दुबे ने दोनों महिलाओं को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में घायल महिला ने दम तोड़ दिया। थाना पिपट में ग्राम पनागरी घटना है। इसमें विमला राजपूत नामक एक 30 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है। जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी लगी है उसमें ये महिला आम बेच रही थी इसके साथ। ये जो होमगार्ड का सैनिक है इसको द्वारा महंगे आम होने की शिकायत की गई, आपस में उनमें झगड़ा हुआ। इसके द्वारा डंडे से प्रहार किया गया है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता लगा है। इसकी मृत्यु हुई। पत्नी कुआं पर जा रही थी तो लखन दुबे ने कुल्हाड़ी से मूंद मारी और मार पीट कर उसको मार डाली। पीपट थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी होमगार्ड के जवान की तलाश शुरू कर दी है। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक और छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी रहेगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।